अगर आप ईरान और इजराइल के बीच चल रही वॉर को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं तो आपने एक नाम बार बार सुना होगा। Alright, breaking inputs are just trickling in. This is a statement coming in from President Donald Trump. President Trump has reportedly told aides that he's willing to end the U.S. military campaign. This morning, oil prices spiking again after President Trump said he wants to take Iran's oil. This morning, President Trump is issuing new threats. The president is clearly frustrated. Donald Trump. Well, Donald Trump. President Trump. में क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ ट्रंप ईरान को ओपन थ्रेट्स देते नजर आते हैं और दूसरी तरफ वो डिप्लोमेसी और पीस टॉक्स की भी बात करते हैं। इसी वजह से दुनिया भर में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या ट्रंप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वही पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने आज इस डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट को इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा दिया है। क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे जाकर हिस्ट्री देखें तो पता चलता है कि आज जो ईरान इजराइल टेंशन दुनिया देख रही है उसकी फाउंडेशंस कई साल पहले ही रख दी गई थी और उसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था 2018 में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को कंप्लीटली हिलाकर रख दिया था। द डिसीजन दैट चेंज्ड एवरीथिंग, 2018। दिन 8 मई 2018 डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली विड्रॉ कर रहा है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से। ये वही न्यूक्लियर डील थी जो 2015 में साइन हुई थी ईरान और वर्ल्ड पावर्स के बीच में। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, चाइना और जर्मन शामिल थे। इस डील का मेन पर्पस था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करना और इंश्योर करना कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना करे। इसके बदले में ईरान पर लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस ग्रेजुअली रिमूव किए जा रहे थे, लेकिन ट्रंप का कहना था कि ये डील डिजास्ट्रस है और ईरान को फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से परमानेंटली नहीं रोक सकती। इस डिसीजन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर फिर से हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए और ऑयल एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए। ये मूवमेंट ईरान यूएस रिलेशंस के लिए एक मैसिव टर्निंग पॉइंट था। इस डिसीजन से ईरान की इकोनॉमी प्रेशर में आई और तेहरान ने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि अगर यूएस डील तोड़ सकता है तो ईरान भी अपनी न्यूक्लियर कमिटमेंट्स रिकंसिडर करेगा। राइजिंग टेंशंस 2019 to 2020। 2019 में सिचुएशन और ज्यादा एग्रेसिव हो गई जब पर्शियन गल्फ रीजन में मल्टीपल टैंकर अटैक्स और मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशंस होने लगे। जून 2019 में ईरान ने एक अमेरिकन सर्विलेंस ड्रोन शूट डाउन करा जो रिपोर्टेडली ईरानियन एयर स्पेस के पास ऑपरेट कर रहा था। ये इंसिडेंट यूएस और ईरान के बीच डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के एज तक पहुंच गया था। लेकिन सबसे बड़ा एस्केलेशन हुआ 3 जनवरी 2020 को, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने बगदाद एयरपोर्ट पर एक ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च की और उस स्ट्राइक में ईरान के पावरफुल मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी को मार दिया गया। सुलेमानी ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के क्वाड्स फोर्स के हेड थे और मिडिल ईस्ट में ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी के मेन आर्किटेक्ट माने जाते थे। उनकी डेथ ने ईरान में मैसिव आउटरीच क्रिएट किया और तेहरान ने वाव किया कि वो इस असैसिनेशन का बदला लेगा। इस इंसिडेंट के बाद ईरान ने इराक में यूएस मिलिट्री बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए और रीजन में टेंशंस अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए। इजराइल्स रोल एंड यूएस सपोर्ट। इसी पीरियड में इजराइल भी एक्टिवली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करता रहा। इजरायली लीडरशिप, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का मानना था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के बहुत करीब पहुंच चुका है और अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो सकता है। इजराइल ने कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर कोवर्ट ऑपरेशंस किए और ईरानी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक्स भी लॉन्च किए। इनमें से सबसे फेमस साइबर ऑपरेशन था स्टक्सनेट, जो ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस को डैमेज करने के लिए डेवलप किया गया था। ये वाइडली बिलीव्ड है कि इस ऑपरेशन में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का रोल था। हाउ दिस लेड टू टुडेज वॉर।
2023 और 2024 के दौरान ईरान और इजराइल के बीच शैडो वॉर ग्रेजुअली ओपन कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट होने लगा। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्लेम किया कि ईरान सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सेलरेट कर रहा है। इसी सस्पिशन के बेसिस पर इजराइल ने ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर मल्टीपल कोवर्ट स्ट्राइक्स लॉन्च किए। इन स्ट्राइक्स का टारगेट था ईरान का नेटेंस न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर माना जाता है। नेटेंस पर अटैक के बाद ईरान ने ओपनली वार्न किया कि अगर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स उसके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते रहेंगे तो तेहरान भी रिटेलिएशन करेगा। द प्रेजेंट क्राइसिस, और अब सिचुएशन वहीं पहुंच चुकी है जहां दुनिया खड़ी है। ईरान ने इजराइल के साउदर्न रीजन पर मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च किए थे, जिसमें डिमोना जैसे एरियाज भी टारगेट हुए। डिमोना वही जगह है जहां इजराइल का सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर लोकेटेड है। अगर किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर डायरेक्ट स्ट्राइक हो जाए तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि एनवायरमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर भी बन सकता है। इसी वजह से दुनिया भर में टेंशन एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है। ट्रम्प्स करंट स्ट्रैटेजी। इस एंटायर क्राइसिस के बीच डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। एक तरफ ट्रंप ईरान को डायरेक्ट वार्निंग्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे स्ट्रेटेजिक रूट्स को ब्लॉक किया तो यूनाइटेड स्टेट्स ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर डायरेक्ट स्ट्राइक्स कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने कई इंटरव्यूज में यह भी हिंट दिया है कि ईरान के साथ एक बेटर न्यूक्लियर डील नेगोशिएट की जा सकती है। इसी वजह से क्रिटिक्स का कहना है कि ट्रंप की स्ट्रैटेजी एक्चुअली प्रेशर डिप्लोमेसी पर बेस्ड है। पहले मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करो, फिर नेगोशिएशन टेबल पर स्ट्रॉन्गर पोजीशन के साथ बैठ जाओ। द बिगर क्वेश्चन, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसीज एक्चुअली पीस लाएंगी या फिर वही डिसीजंस जिन्हें स्ट्रैटेजिक कहा गया था आज मिडिल ईस्ट को एक और डेंजरस वॉर की तरफ धकेल चुकी हैं। क्योंकि जब न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ग्लोबल ऑयल रूट्स और सुपर पावर सब एक ही कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि पूरा वर्ल्ड जो कि है उसको भुगतना है। एक बात अब क्लियर है, ईरान इजराइल वॉर सिर्फ दो कंट्रीज के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है। ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड बन चुका है जहां न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी, ऑयल पॉलिटिक्स और साथ ही सुपर पावर राइवलरी सब एक साथ टकरा रहे हैं। और इस पूरी स्टोरी में डोनाल्ड ट्रंप का रोल सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है फॉर द फॉलोइंग रीजंस जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए। और सबके जहन में अब एक ही दुविधा है कि क्या ट्रंप की पॉलिसीज ने मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल बनाया या फिर वो एक नया बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ये डिबेट अभी भी चल रही है और इसका समाधान भी सिर्फ ट्रंप के पास ही है। लेकिन एक चीज जरूर क्लियर है, आज जो क्राइसिस दुनिया देख रही है उसकी रूट्स कई साल पहले लिए गए डिसीजंस में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। You also share your views in the comment section below. I'll see you soon in the next video.